हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर, उनसे प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए किससे और क्या बातें कर रहे थे वो आज की शाम। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ हो गया ये। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। आज शाम ये पर्सन बातें कर रहे थे आपके कैरेक्टर के बारे में। आज शाम ये बात कर रहे थे कि आप कैसे इंसान हो। ठीक, ये बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर ईगो है या नहीं है। ये बातें कर रहे हैं क्लियरली कि आप कितने रूड हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि देखो मेरा पर्सन जो है ना, एकदम उसके नाक पे गुस्सा रहता है। गुस्सा तो जैसे एकदम नाक पे ही रहता है उसका। पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आता है उसको, इतना गुस्सा क्यों करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुस्सा मत करो, मत करो, मत करो। वो मानती ही नहीं है या मानता ही नहीं है। इतना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा है। और उसके अंदर एक क्वालिटी भी है, अगर वो कुछ चीज़ें ठान लेना कि उसको ज़िंदगी में ये करना है तो वो मेरी क्या किसी की नहीं सुनने वाली है, किसी की भी नहीं। माइंड अपना लगाती है या लगाता है और तब सारी चीज़ें वो कर लेता है। उसके अंदर एक ज़िद है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है यार, ज़िद्दी बहुत है। जब ज़िद पे अड़ जाएगी तो ये किसी का नहीं सुनने वाली है, ये मुझे पूरा पता है। एकदम इतना ज़्यादा उसका ज़िद है। काफ़ी प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, समझना, लॉजिक लगा के करना, लॉजिक से सोचना, उसकी एक कला है अंदर से। ठीक है, उसके अंदर एक कला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, डेविल, डेथ, टेम्परेंस, द सन एंड है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो क्या बातें कर रहे थे आज शाम। आज शाम ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो या कितनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। आप अपनी लाइफ में जितनी सक्सेस हो, आपके पार्टनर को सक्सेस होने में उतना बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। आप जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेते हो, बहुत सारी चीज़ों को करते हो, इस पर्सन को वक्त ही लगना है। वक्त बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा इस पर्सन को, ऐसा लगता है।
ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। आज की शाम ये पर्सन एकदम क्लियरली बातें कर रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में आपके जैसा कोई इंसान मिला ही नहीं है ना, आपके जैसा कोई भी इंसान अभी तक नहीं मिला है इनको। आपके अंदर जो एक हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग पावर है आपके अंदर, वो हीलिंग एनर्जी इन्होंने कभी भी किसी में नहीं देखी। जितना हीलिंग आप दूसरों की करते हो, जितनी हीलिंग आपने दूसरों की करी है, आपको पता नहीं है कि आप उसकी हीलिंग कर रहे हो, फिर भी आप हीलिंग कर रहे होते हो आपके अंदर, क्योंकि वो पावर है, वो नेचुरल पावर है, ठीक है, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड है ना, गॉड गिफ्टेड इतनी अच्छी एनर्जी है आपके अंदर, ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जब भी आप किसी और से बातें करते हो, जब भी आप किसी और के बारे में सोचते हो, या आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, बट वो कोई तीसरा पर्सन हो अगर, तो आपके पार्टनर को बहुत बुरा लगता है कि आप उसके बारे में क्यों बातें कर रहे हो। ये पर्सन सीधे से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार वो दूसरे किसी से बात करती है या करता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है, मुझे चिढ़न सी महसूस होने लगती है। हालांकि उसकी बातें, उसके एनर्जी कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में फ़ील कर रहा हूँ, मैं तकलीफ़ें फ़ील करने लगा हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है जब वो किसी और से इतने ज़्यादा टच में आती है। तो फ़िलहाल अभी जो है हम दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों बातें नहीं कर पा रहे हैं, या हम दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है जो रिलेशनशिप बनना चाहिए, है ना। मेरे पर्सन के साथ जो रिलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला है, ठीक। हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, जैसे कि ना वो मेरी बातें मानती है, ना मैं उसकी बातें मानता हूँ, ना वो मुझसे कुछ कहती है, ना मैं उससे कुछ कह पाता हूँ। ऐसी चीज़ें आ गई हैं हमारी लाइफ में। मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी वजह से चीज़ें बिगड़ गई हैं, काफ़ी हद तक बिगड़ गई हैं। जो नहीं बिगड़ना चाहिए ना, वो चीज़ें भी बिगड़ गई हैं। मुझे लगता है कि मेरी वजह से बहुत सारी कुछ चीज़ें एकदम रुक गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी या कोई थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं रुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें रुकी हैं। और बहुत सारी चीज़ें रुकने की वजह से मुझे कभी कभी इरिटेट होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैं अपने आप को ब्लेम करने लगा हूँ यार, मैं ड्रिंक करने लगा हूँ, मैं स्मोकिंग करने लगा हूँ। जब से वो मेरी लाइफ में नहीं है तब से मैं एकदम ड्रिंक करने के पीछे एकदम आदी हो गया हूँ, ड्रिंक करने के पीछे बहुत ज़्यादा मैं जो है ड्रिंक करने लगा हूँ। मेरी हालत देखो, मेरे शरीर की हालत देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। मेरी हालत इतनी ख़राब है। मैं उसके साथ बैलेंस करना चाहता हूँ, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता हूँ, उसके साथ अपने आप को बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी करूँ उसके लिए बेस्ट करूँ, जो भी करूँ मैं बेस्ट से बेस्ट करूँ उसके लिए। मैं उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग करने को तैयार हूँ, बहुत खूबसूरत, जो मैं कह सकता हूँ कि जो एक नई तरीके से मैं शुरुआत करने की तैयारी में हूँ। कि चलो ठीक है, पीछे जो हुआ सो हुआ, मेरी गलती थी, तुम्हारी गलती थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हम दोनों के बीच में, ठीक है। बट अब जो है ना, मैं चाहता हूँ कि अब हमारा और उसका रिलेशन आगे बढ़े, मेरा और उसका रिलेशन आगे बढ़े। मैं ये चाहता हूँ, मैं पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप को
स्टेबल रखना चाहता हूँ, मैं बैलेंस करके रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता बस यहीं तक ख़त्म हो जाए या हमारा रिश्ता बस यहीं तक हो, क्योंकि देखो रिश्ता ख़त्म कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रिश्ते को ख़त्म क्यों करना। इतने मुझे मुद्दतों के बाद, इतने जो है प्रार्थनाओं के बाद मुझे मेरा पार्टनर मिला है, तो मैं क्यों छोड़ूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उसका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, मुझे ये भी लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, बट मुझे मेरा कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन लगता है। जो भी है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट लगता है कि ईश्वर ने हमें मिलवाया है, तो कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा जिसकी वजह से हम दोनों मिले, हम दोनों ने बातें की, हम दोनों ने बहुत अच्छा रिलेशन निभाया, है ना। मेरा उसका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। चलिए देखते हैं कि अब इनके दोस्त ने क्या कहा है इनको। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ओके, ओके, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं, ज़्यादा कार्ड्स हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वैंड्स, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त ने इनको सीधे से बोल दिया है, क्लियरली बोल दिया है कि देख ले तुझे क्या करना है, क्योंकि अगर तू अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है, ये बहुत अच्छी बात है। तू अपने अंदर जो तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो तू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करता है, ये बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरा रिलेशनशिप बेहतरीन हो, तेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, तो तुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को, अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सही करना पड़ेगा। देख, तेरे इस तरीके से ड्रिंक करने से, स्मोक करने से तेरा पर्सन तुझे नहीं मिलेगा, तुझसे वो और ज़्यादा दूर हो जाएगा। तुझे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था। तू ये कब से कर रहा है पता नहीं, बट मैं तुझे ये रोकूंगा, तुझे ये नहीं करना चाहिए। तू ये करेगा तो तू प्रॉब्लम में आएगा, ठीक। इससे अच्छा है कि तू खुद से एफर्ट डालना, खुद से मेहनत कर। खुद से अगर मेहनत करेगा तू इस रिश्ते पे, इस रिलेशनशिप में अगर तू खुद से मेहनत करेगा, तो जो तेरे बीच भी जो है इन और आउट होता रहता है, इन और आउट होता रहता है, वो कम से कम नहीं होगा। तू ये बात समझ, तू ये बात मान मेरी, है ना। तुझे अपने रिलेशनशिप के लिए ट्राई करना चाहिए। मैं भी कहूँगा तुझे कि तुझे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए अपने पर्सन से, अपने रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि देख, रिलेशनशिप है, ये बार बार हर किसी की लाइफ में ट्रू लव एक आता नहीं है। और तेरी लाइफ में अगर ट्रू लव आया है तो तू उसे रख, तू उसे बना के रख, क्योंकि तेरे लाइफ में जो ट्रू लव आया है तेरे लिए बेस्ट है, तेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है। क्योंकि तू उसको समझ रहा है, तू उसको जान रहा है, तेरे दिल में है, जो भी है तेरे दिल में वो है और तू उसके दिल में है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम से होती है ना, कि चीज़ें एकदम से उलझी हुई होती हैं, और उस उलझन को सुलझाने के लिए तुझे
मुझे लगता है कि एकदम से तुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। तू बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि तू जो ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है ना, ये तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तू अपना टाइम बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में। तू बस यही करता है, अपना टाइम तू बर्बाद करता है, क्योंकि तेरे पास मुझे लगता है ना कि ज़्यादा टाइम है। तू यही करता है, तुझे बुरा लग रहा होगा बट तू यही करता है, तू टाइम बर्बाद करता है अपना और कुछ नहीं करता। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग कब आएगी? जब तू यही मान के चल रहा है कि तेरा और उसका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, तो तू और वो क्यों नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से? मिलना चाहिए ना, तुझे बात करनी चाहिए ना, तुझे बात करके रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए कम से कम। तू स्टार्ट तो कर सकता है ना, तू बात कर, तू स्टार्ट कर, देख तेरी लाइफ में वो आती है कि नहीं। इस तरीके से रोने से, तकलीफ में आने से, दर्द में आने से कुछ नहीं बदला है और ना कुछ बदलेगा, ठीक है। कुछ ना बदला है ना बदलेगा। तुझे खुद में बदलाव करना पड़ेगा, तुझे खुद में बदलाव करना होगा, तभी जाके तेरा रिश्ता भी सही हो पाएगा, तू सही हो पाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तू अफसोस करता रह जाएगा, तुझे अफसोस नहीं करना चाहिए। तेरे सामने वो प्रपोज़ल दे रही है, अभी भी वो तेरे लिए है, इंतज़ार में है। मुझे लगता है कि तुझे उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक। तुझे उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि तुझे जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे बात करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। सॉर्ट आउट करके तब जाके रिलेशनशिप को सही करना चाहिए, ठीक है। मैं तुझे यही सजेशन दूंगा, मैं तुझसे यही कहूँगा, ये तेरा काम है, ये तेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि तू जो करेगा ना वो तेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मैं तुझे सलाह दूंगा कि तू उसके साथ जा, खुश रहेगा, ठीक है। तू उसके साथ खुश रहेगा, मैं तुझे यही कहूँगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आपके जो पर्सन है उनके दोस्त ने उनको ये सलाह दी है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बात करने वाली हूँ ये एमेथिस्ट पिरामिड के बारे में। एमेथिस्ट का नाम तो आपने सुना होगा, है ना? सुना है ना एमेथिस्ट का नाम? तो एमेथिस्ट ये पिरामिड है। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको चारों तरफ से। ये देखो, दिखने में कुछ ऐसा होता है ये एमेथिस्ट पिरामिड। ये है पिरामिड, ठीक है, इसको पिरामिड कहते हैं। ये देखो, ये है एमेथिस्ट, है ना, होता है ना इस कलर का। तो ये है एमेथिस्ट पिरामिड, जो कि ये जो है रेकी सिंबल के द्वारा बनाया गया है। और रेकी सिंबल के द्वारा बनाया गया ये पिरामिड आपको हेल्प करेगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स आप लोग जानना चाहोगे, है ना? तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपको हील करता है, ये आपको हील करता है, आपकी बॉडी को हील करता है, ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। आप जहाँ भी रखते हो, अपने रूम में रखते हो, अपने जो है हॉल में रखते हो, कहीं भी जहाँ भी आप रखोगे ये अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे पॉजिटिविटी को, ठीक है। ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, आपकी बॉडी को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी में लेके जाएगा। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको ये कंट्रोल करेगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा, ठीक। आपको जो है निर्णय लेने में, ठीक, उसमें हेल्प करेगा। ये आपको खुद फील होगा जब आप इसे अपने रूम में रखोगे, या आप जहाँ इसको रखना चाहते हो, अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे रखो, बच्चा आपका डिस्टर्ब रहता है वहाँ पे रखो, ठीक है। देखो इसका बेनिफिट आपको कितना जल्दी मिलता है। रात को नींद नहीं आती है ना? सपने बहुत देखते हो, बहुत गंदे गंदे सपने देखते हो, उसमें जो है ये हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस को बढ़ाएगा। आपकी इंट्यूशंस जो होती है ना कि हमें मिलता है, हमें समझ में आता है कि हाँ अब आगे ये होने वाला है, तो
उसमें ये हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि हाँ अब आगे क्या होने वाला है, आपको खुद फील होने लगेगा। ठीक है, ये मेडिटेशन के लिए है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका ध्यान भटकता है इधर उधर, मन शांत नहीं होता है, आप इसको रख कर मेडिटेशन करो ना, देखो रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है। मेडिटेशन करो आप इसको रख करके, आपके चक्रा को ये जो है बैलेंस करेगा, आपके चक्रास को ये बैलेंस करेगा। ठीक है, और अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो भी ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, एमेथिस्ट जो होता है ये बहुत ही अच्छा जो है, इसको माना जाता है मन की शांति के लिए। ठीक है, यानी कि मन क्या होता है ना कि मन हमारा बड़ा चंचल होता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये है। ठीक है, अगर आपको दुख है, हानि में बहुत ज़्यादा जो है आप लो फील करने लगते हो, तो वहाँ पे ये आराम आपको दिलाएगा, यानी कि आपको जो है लॉस फील होने नहीं देगा, आपको लॉस फील नहीं होने देगा। ये है पॉजिटिविटी के लिए, मन को शांत करने के लिए। आपका जो कहते हैं ना कि शरीर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, हमारे माइंड में बहुत निगेटिविटी होती है, तो वो इस निगेटिविटी को निकालने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो है इसका पेंडेंट भी मेरे पास है, बट मैं आपको कहूँगी कि आप ये पिरामिड का यूज़ करें और देखिए आपको ही लाभ नहीं मिलेगा, आपके घर वालों को भी लाभ मिलेगा। और ऐसे सिर्फ ख़रीद कर रख नहीं देना है, इसका कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 100% ऑथेंटिक जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा एक्टिवेटेड मिलेगा, ये एक्टिवेट किया जाता है। और आप लोग जानते हो कि एक्टिवेट करने में ज़्यादा समय लगता है, मुझे ज़्यादा समय लगता है एक्टिवेट करने में, मैं एक दिन में एक्टिवेट करके नहीं देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 7 चक्रा की लोग बुकिंग करवा रहे हैं, मैंने उसके बेनिफिट्स बताए हैं, लोगों को रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं, मैं आपको रिव्यू जल्दी दिखाऊंगी। ठीक, तो अगर आपको ये लेना है ज़रूर लीजिए, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके। मिलते हैं रीडिंग में, बाय।